तो अब अगर हम बात करें किसी भी पदार्थ को जिसको हमने चादर के रूप में लिया हुआ है, मतलब इसमें एक लंबाई भी है और एक चौड़ाई भी है। तो लंबाई है, चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। अब अगर इसको हम गर्म करते हैं, चादर के रूप में लेने का मतलब है कि इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और इसकी मोटाई इन लंबाई चौड़ाई के मुकाबले में नगण्य है, नेग्लिजिबल है। तो पहले इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई मान लीजिए ए हो गया। अब अगर हम इसको गर्म करते हैं तो लंबाई भी थोड़ी सी बढ़ेगी, चौड़ाई भी थोड़ी सी बढ़ेगी। लंबाई बढ़ेगी तो ये इतनी लंबी चादर हो गई, चादर के रूप में है। चौड़ाई बढ़ेगी तो ये यहाँ तक हो गई, मतलब एक तरह से ये इतना बड़ा एरिया हो गया। यानी पहले इसका कोई एरिया ए था, अब इसके एरिया में वृद्धि होगी डेल्टा ए। तो डेल्टा ए जो क्षेत्रफल में वृद्धि है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी समानुपाती होगी जितना पहले से क्षेत्रफल था। क्षेत्रफल में उतनी ही वृद्धि ज़्यादा होगी जितना इसका ताप हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, है ना। तो डेल्टा ए यानी क्षेत्रफल में वृद्धि समानुपाती ए इंटू डेल्टा टी हो गई। या यूं कहिए कि डेल्टा ए बराबर, समानुपाती निशान हटाते हैं तो एक बराबर का चिन्ह और कांस्टेंट लगाते हैं, इसे हमने बीटा कहा है। बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी। बीटा को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, है ना, एरियल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन जिसे हम बीटा कह रहे हैं, अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो बीटा का मान हुआ, इसको इधर ले जाएंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। अब जैसे रेखीय प्रसार गुणांक की हमने परिभाषा की थी, बिल्कुल उसी तरीके से क्षेत्रफल प्रसार गुणांक या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की भी को डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे? अंश में एक राशि, यहाँ डेल्टा ए छोड़ देंगे, ऊपर डेल्टा ए हमने छोड़ दिया, ए को 1 कर दिया और डेल्टा टी को 1 कर दिया। ये 1 है, ये 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन इसकी 1 आ जाएगी। 1 से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा ए ही बचेगा, यानी बीटा का मान डेल्टा ए हो जाएगा। कब? जबकि ए बराबर एकांक हो और डेल्टा टी का मान भी एकांक हो। तो एकांक क्षेत्रफल का ताप अगर एकांक ताप में परिवर्तन किया जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए, तो जितना क्षेत्रफल में वृद्धि होगी उसी के बराबर होगा बीटा। देखिए ये फिजिक्स है, इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। लिखने के लिए बाध्यता नहीं है कि पहले आप ए लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। लिखने के लिए आगे पीछे वाक्य से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात है कि ये आपसे ये क्लियर होना चाहिए मैथमेटिकल पोर्शन, फिर लिखने के लिए तो बहुत आसान काम हो जाएगा, कैसे भी आप लिखते जाइए। यानी कुल मिलाकर हमें ये लिखना है कि अगर कोई पदार्थ चादर के रूप में हो जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, यानी इसकी मोटाई लंबाई चौड़ाई के मुकाबले में नगण्य हो, तो इसका पहले से अपना कोई एरिया हो गया। अब अगर हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से इसकी लंबाई भी बढ़ेगी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि एक रेखीय प्रसार होता है, तो लंबाई बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी एक लंबाई है। तो जब लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए हो गई। ऐसे लिखते जाइए। माना कोई पदार्थ चादर के रूप में है जिसकी लंबाई ए, एल और चौड़ाई बी है, इसका प्रारंभिक एरिया ए है। अब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि मान लीजिए डेल्टा ए होती है जब हम इसका ताप डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे होते हैं। हम जानते हैं कि डेल्टा ए समानुपाती होगा ए डेल्टा टी। बस बराबर का चिन्ह लगाएंगे और आगे मैथमेटिकल पोर्शन हो गया। परिभाषा करने का फॉर्मूले से एक ही तरीका है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई पदार्थ घनाभ के रूप में दिया हुआ है जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। अगर इस तरह का हुआ, मान लीजिए ये लंबाई L है, चौड़ाई इसकी B है और ऊंचाई इसकी H है, तो क्या होगा? अब अगर हम इसका ताप डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो इसकी लंबाई L है, ये भी बढ़ जाएगी, चौड़ाई है ये भी बढ़ जाएगी, ऊंचाई है ये भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये बड़ा गुटका हो जाएगा, यानी इस तरह से ये हो जाएगा। तो
यानी एक तरह से इसकी लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी, ऊंचाई भी बढ़ेगी, तो एक तरह से समझिए इसका आयतन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो जब हम गुटके के रूप में लेकर, घनाभ के रूप में लेकर किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी, ऊंचाई भी बढ़ेगी, यानी कि उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। तो मान लेते हैं प्रारंभिक आयतन V है और डेल्टा T ताप में वृद्धि करने पर इसका आयतन डेल्टा V बढ़ जाता है। आयतन कितना बढ़ेगा? आयतन जो वृद्धि होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना प्रारंभिक आयतन ज़्यादा होगा। आयतन में वृद्धि उतनी ही ज़्यादा होगी जितना हम ताप ज़्यादा बढ़ाएंगे। ये सामान्य बातें हैं, ये सब स्टडी करके ही फॉर्मूले बनाए गए हैं, कोई हवाई चीज़ नहीं है, इसलिए साइंटिफिक मेथड सबसे बेस्ट मेथड होते हैं। तो डेल्टा V बराबर समानुपाती निशान हटाते हैं तो तरीका अपनाया गया है कि यहाँ एक कांस्टेंट लिखेंगे, इसे हम गामा कहते हैं, इंटू V इंटू डेल्टा T, ये हो गया। तो अब गामा क्या है? आयतन प्रसार गुणांक हो गया, आयतन प्रसार गुणांक। तो जैसे अल्फा था रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा था क्षेत्रफल प्रसार गुणांक और गामा हो गया हमारा आयतन प्रसार गुणांक। अब इसकी परिभाषा अगर करनी है तो परिभाषा का वही तरीका है जैसे पहले किया गया है, गामा बराबर डेल्टा V बटे V इंटू डेल्टा T। तरीका वही है, V एकांक डेल्टा T एकांक, तो गामा का मान डेल्टा V हो गया। मतलब किसी भी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उसके आयतन में वृद्धि के बराबर होगा अगर उसका प्रारंभिक आयतन एकांक हो और उसके ताप में वृद्धि भी एकांक की गई हो। चाहे इधर से शुरू कर लीजिए, एकांक आयतन के किसी भी पदार्थ का ताप अगर एकांक डिग्री परिवर्तित किया जाए तो उसके आयतन में जितना परिवर्तन होता है उसी के बराबर होता है उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक। तो ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा और आयतन प्रसार गुणांक गामा, तीनों की परिभाषाएं आनी चाहिए। मात्रक तीनों के एक ही हैं। जैसे यहाँ अल्फा डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी रेखीय प्रसार गुणांक है, डेल्टा एल से डेल्टा एल कट गया, 1 अपॉन डेल्टा टी बच गया, यानी कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे यहाँ भी है क्षेत्रफल प्रसार गुणांक में भी डेल्टा ए के मात्रक से ए का मात्रक कट जाएगा, 1 अपॉन डेल्टा टी मतलब प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ भी वही है, आयतन परिवर्तन के मात्रक से आयतन का मात्रक कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन डेल्टा टी मतलब वही प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो तीनों के यानी अल्फा बीटा गामा के तीनों के मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। अच्छी तरीके से ये जानकारी तैयार की जाए। अब हम रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन प्रसार गुणांक गामा, इन तीनों में एक संबंध निकालते हैं। मैथमेटिकल पोर्शन है, बहुत आसान है। जैसे एक गुटका हमने लिया है, हमने क्या किया कि इसको घन के रूप में ले लिया, इसकी लंबाई भी L, चौड़ाई भी L और ऊंचाई भी L हमने मान ली है। तो क्या होगा, जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से मान लीजिए इसकी लंबाई डेल्टा L बढ़ जाती है, तो डेल्टा L इधर भी बढ़ गया, डेल्टा L ये भी बढ़ गया और डेल्टा L ये भी बढ़ गया। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि अल्फा का मान कितना होगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक डेल्टा L बटे L गुना डेल्टा T। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर डेल्टा L बटे L डेल्टा T, ये होता है, हमने पहले पढ़ा है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा क्या होता है, डेल्टा A अपॉन A गुना डेल्टा T। आयतन प्रसार गुणांक डेल्टा V बटे V गुना डेल्टा T, ये तीनों होते हैं। अब जैसे बीटा और अल्फा में रिलेशन निकालना चाहें तो देखिए बहुत आसान है। डेल्टा T ताप में वृद्धि करने पर लंबाई और चौड़ाई में डेल्टा L वृद्धि होने पर क्षेत्रफल जो बढ़ेगा, यानी क्षेत्रफल प्रसार गुणांक निकाल रहे हैं तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई है, मतलब हमने ऊंचाई नेग्लिजिबल मान ली है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा A L प्लस डेल्टा L, क्योंकि पहले हमने लंबाई L मानी थी, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L हुआ तो L प्लस डेल्टा L होगी लंबाई बढ़कर। अब ये चादर जो इसकी लंबाई पहले L और चौड़ाई भी L हमने ली थी, अब इसका लंबाई और चौड़ाई L प्लस डेल्टा L हो गई। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई
एल प्लस डेल्टा एल का वर्ग माइनस एल स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे, जैसे यहाँ इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग है तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे, ए की 2 माइनस बी की 2 बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी दूसरे कोष्ट में पढ़ा होगा पहले, है ना। दोनों को प्लस करेंगे तो ये 2l प्लस डेल्टा एल आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो ये डेल्टा एल आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो डेल्टा एल बचेगा, बराबर डेल्टा एल की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2l डेल्टा एल हो गया प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। अब चूंकि लंबाई में परिवर्तन बहुत बहुत कम होता है, इसलिए डेल्टा एल की उच्च घातों को छोड़ देंगे, और छोड़ते ही देखिए ये रह गया, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि 2l डेल्टा एल आ गई, और क्षेत्रफल डेल्टा ए वृद्धि हमने लिखा, ये 2l डेल्टा एल, और इसका मान भर दिया पहले वाला, और ये 2 अल्फा के बराबर आ गया। इसी तरीके से आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध निकालना हो तो देखिए बहुत आसान है। आयतन में परिवर्तन निकालना हो तो चूंकि हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों l माननी है पहले, तो प्रारंभिक आयतन तो l की पावर 3 हो गया, और जब डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि हुई, चौड़ाई में भी वृद्धि डेल्टा एल होगी, ऊंचाई में भी वृद्धि डेल्टा एल होगी, क्योंकि तीनों हमने समान मानी हुई है। तो क्या होगा, आयतन में अंतिम आयतन l प्लस डेल्टा एल की पावर 3 हो गया। माइनस करेंगे तो a की 3 माइनस b की 3, इसका फॉर्मूला हमने लगा दिया है, यहाँ पढ़ा होगा ये, है ना। तो इस फॉर्मूले के आधार पर फिर क्या किया, l की उच्च घातों को छोड़ दिया डेल्टा एल की, यानी जो लंबाई में परिवर्तन है चूंकि बहुत कम होता है इसलिए उच्च घातों को छोड़ दिया गया है, और ऊंची घातों को छोड़ते ही देखिए ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी उच्च घातों को इसको भी हमने छोड़ दिया है, ये बच गया है केवल 3v डेल्टा एल। तो ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी की पावर 3, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस बी, वो फॉर्मूला पढ़ा होगा हाई स्कूल में ना। तो उसी आधार पर हमने इसको पूरा मान खोल दिया है, माइनस l की पावर 3, इससे ये कैंसिल हो गया। l डेल्टा l चूंकि लंबाई में परिवर्तन बहुत कम होता है इसलिए ऊंची घातों को छोड़ दिया गया है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर खोलते ही डेल्टा एल की पावर 2 भी आएगी, ये भी उच्च घातों को छोड़ दिया, तो केवल ये बच गया। तो डेल्टा वी आयतन में परिवर्तन 3l स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। अब आयतन प्रसार गुणांक आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन गुणा ताप में परिवर्तन होता है, तो आयतन में परिवर्तन ये जू का तो हमने लिख दिया है, बटे प्रारंभिक आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई एल क्यूब हो गया, डेल्टा टी स्क्वायर, एल की पावर 3 कट गया है, एल बचा 3 डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, और देखिए ये डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी ये अल्फा होता है, रेखीय प्रसार होता गुणांक होता है, तो गामा बराबर 3 इंटू अल्फा। इस तरीके से ये एग्जाम में तीनों भी आ जाते हैं, ये भी आ जाता है कि सिद्ध करिए कि बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, ये भी आ जाता है गामा इक्वल टू 3 अल्फा। तो ये सब किसी भी रूप में आए इसको आसानी से किया जा सकता है। तैयार कर लें इस टॉपिक को।